नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी बेटियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि यह दिन नारी शक्ति का प्रतीक है। आज ही के दिन हमें इंदिरा गांधी के रूप में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मिली थी। बघेल ने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षित माहौल देने के लिए कृत संकल्पित है। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रही हैं। बेटियों के सशक्तिकरण के साथ हमें उन्हें सुरक्षित और सहज माहौल देने की भी जरूरत है। इसके लिए समाज को अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी बालिकाओं से कहा है कि खूब पढ़ें, निडर होकर आगे बढ़ें और अपने सपने साकार करें। राज्य सरकार का सहयोग हमेशा उनके साथ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी में शहीद स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल चौक का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने झीरम के शहीदों को याद करते हुए वहां स्थापित शहीदों के नाम पट्टिका का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 55 लाख रुपए की लागत से स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के नाम पर स्थापित चौक में सौंदर्यीकरण कार्यों और वहां स्थापित आकर्षक फव्वारे को भी रायपुर की जनता को समर्पित किया है। लोकार्पण कार्यक्रम में स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के व्यक्तित्व और जीवन को याद करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रायपुर और स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल का चोली दामन का साथ रहा है। उनके कारण छत्तीसगढ़ को पूरे देश और दुनिया में पहचान मिली। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में भी उनका अहम योगदान रहा है। कोरोना से बचाव के लिए राजधानी समेत देश भर में अभी कोविशील्ड के टीके लगाए जा रहे हैं। इस बीच देश में ही निर्मित दूसरे टीके कोवैक्सीन की पहली खेप शनिवार को राजधानी पहुंच गई। इस वैक्सीन के 37,500 टीके 5 बक्सों में भरकर यहां आए। इसे स्टेट वैक्सीन स्टोर में रखा गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दो टूक कह दिया है कि इस वैक्सीन को अभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसका क्लिनिकल ट्रायल ही पूरा नहीं हुआ है। उनके बयान के बाद हेल्थ अफसरों ने भी साफ कर दिया कि जब तक शासन का निर्देश नहीं मिलता कोवैक्सीन स्टोर में ही रहेगी। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को पहले चरण में कोविशील्ड के टीके ही लगाए जाते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कह दिया है कि अभी इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। मंत्री सिंहदेव ने कहा, मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में नहीं भेजी जाए। इससे पहले टीके के फाइनल ट्रायल की रिपोर्ट देखनी चाहिए। इसके बाद भी इसके 37,000 से ज्यादा टीके यहां भेजे गए। मेरा स्पष्ट मानना है कि अभी इन टीकों को नहीं लगाना चाहिए। जो लोग व्यक्तिगत तौर पर यह टीका लगवाना चाहते हैं वो लिखित कंसेंट देकर लगवा सकते हैं, लेकिन सरकार को इसे किसी को लगाने के लिए नहीं कहना चाहिए। तो टीएस सिंहदेव ने कोवैक्सीन के टीके लगवाने के लिए फिलहाल साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी इसका थर्ड ट्रायल जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। आपको जानकारी दे दें कि कोरोना से बचाव के लिए राजधानी रायपुर समेत देश भर में अभी कोविशील्ड के ही टीके लगाए जा रहे हैं। इस बीच देश में ही निर्मित दूसरे टीके कोवैक्सीन की पहली खेप शनिवार को राजधानी पहुंच गई। इस वैक्सीन के 37,500 टीके 5 बक्सों में भरकर यहां आए हैं। इसे स्टेट वैक्सीन स्टोर में रखा गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दो टूक कह दिया है कि इस वैक्सीन को अभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसका क्लिनिकल ट्रायल ही अभी पूरा नहीं हुआ है। शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया गया। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पराक्रम दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपत्ति दर्ज कराई। इसी को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए ममता बनर्जी को रामायण भेजी और एक पत्र भी लिखा। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि महात्मा गांधी का सपना था कि राम राज्य स्थापित हो और हर व्यक्ति चाहता है कि राम राज्य स्थापित हो, और ममता बनर्जी राम के नाम पर ही आपत्ति दर्ज करा रही हैं। आखिर उन्हें किस चीज का डर है?
क्या बांग्लादेश का डर है या कट्टरपंथी मुसलमानों का उन्हें डर है? साथ ही रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल से हैं, उन्हें आखिर इतना डर क्यों लग रहा है? ये पूरा देश राम का है, परिवेश राम का है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री राम बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक पुरुष हैं। बापू ने देश की आज़ादी के लिए राम राज लाने की कल्पना हिंदुस्तानियों को दी। हिंदुस्तान उठकर खड़ा हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़े के नारों का सफल हुआ और आज पूरे विश्व के अंदर राम की जय जयकार हो रही है। जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मैं आपको जानूं या आप मुझे जाने या पहचाने नहीं भली, पर रास्ते में आमना सामना होता है तो हम जय राम जी की और जय श्री राम कर ही लेते हैं। ममता दीदी से मेरी यही प्रार्थना है कि ममता दीदी, आप हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। आप पर ऐसा कौन सा बांग्लादेश का डराव है या किस कट्टरपंथी मुसलमानों का आप पर दबाव है तो आप जय श्री राम बोलने में घबरा रही हैं? अरे आपको तो फक्र के साथ बोलना चाहिए कि जय श्री राम। अगर उधर से भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए, क्योंकि हिंदुस्तान का आम भक्त अगर हिंदुस्तान में नहीं लगाएगा तो कहां लगाएगा? मध्य प्रदेश में जहां गणतंत्र दिवस पर 183 कैदी रिहा हो रहे हैं, तो दतिया पहुंचे राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वृंदावन धाम में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने महिला सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा की। मिश्रा ने बताया कि पैनिक बटन बेटियों के वाहनों में भी रहेगा। जब भी वो पैनिक बटन दबाएंगी, तत्काल 10 से 15 मिनट में 100 नंबर डायल उसके पास पहुंचेगी। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से जेलों में आजीवन कारावास सजा काट रहे 183 कैदियों को रिहा करने की बात भी कही गई है। कार्यक्रम जो गृह विभाग और महिला बाल विकास का था कि मध्य प्रदेश में अब पैनिक बटन केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हमारी बेटियों के वाहनों में, गाड़ियों में रहेगा। जब भी वो पैनिक बटन को अपनी गाड़ी में दबाएंगी, तत्काल 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस सहायता उसको पहुंचेगी। 100 नंबर डायल से उसको 100 नंबर से उसको साथ में अटैच करेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा जेलों में आजीवन कारावास सजा में निरुद्ध कैदी 183 बंदियों को गणतंत्र दिवस पर रिहा किया जाएगा। इस 183 में 177 177 पुरुष और 6 महिला रिहा किए जाने का निर्णय लिया है। ये रिहा किए गए जो भी कैदी हैं 14 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा भुगत चुके हैं। इन बंदियों की शेष सजा मध्य प्रदेश सरकार माफ़ कर रही है। आजीवन कारावास से दंडित बंदियों में बलात्कार और पास्को का कोई भी प्रकरण दंडित वाला कैदी नहीं है। इन कैदियों को जेल के अंदर हमने टेलरिंग की, कारपेंटरी की, लोहारी की, भवन मिस्त्री की, भवन सामग्री आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे कि रिहा होने के बाद ये अपना जीविकोपार्जन कर सके। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के नाका जगनापुरा इलाके में रिटायर्ड फौजी ने एक मकान खरीदा था। जब मकान में रहने पहुंचे तो वहां पर एक दबंग ने कब्जा कर रखा था। काफी प्रयास के बाद भी जब दबंग ने मकान खाली नहीं किया तो फौजी ने स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब 2 साल बाद फौजी को मकान का कब्जा मिल सका है। इस दौरान प्रशासन ने भगवत सहाय कॉलेज की जमीन से भी अवैध कब्जा हटा लिया है। अजय कुमार सक्सेना जी रिटायर्ड सूबेदार हैं, फौज से रिटायर्ड हैं। इनके द्वारा 2018 में ये मकान की रजिस्ट्री कराई गई थी, जब से इनको कब्जा नहीं मिल पाया था, तो आज इनको हमने कब्जा दिलवा दिया है। ये काफ़ी परेशान थे, कई जगह शिकायत की थी, कई फोरम पे प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक इनके द्वारा शिकायत की गई थी। मेरे मकान पर महेश भदौरिया नाम के एक शख्स हैं जो किसी पार्टी से जिला पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। जुलाई 2019 से उन्होंने मेरे मकान पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, मेरा उनसे किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने माननीय राष्ट्रपति जी से लेके और एसपी तक सभी को आवेदन दिए थे। आज माननीय
प्रदीप तोमर एसडीएम साहब ग्वालियर ने आज बहुत ही सराहनीय और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम किया है और इसके लिए मैं उनको बधाई का पात्र मानता हूं। और मेरे को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, आज मेरे को उन्होंने पूरी तरह से न्याय निष्पक्ष दिलाया है। भोपाल में कल हुए कांग्रेस के प्रदर्शन पर चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इसमें गुंडे शामिल थे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विशेषाधिकार हनन नोटिस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह हर विधायक का अधिकार है, लेकिन सुनिश्चित हो कि इसमें राजनीति ना हो। कोरोना के समय में जब कमलनाथ सीएम थे तब क्यों इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। साथ ही कहा कि एक भी किसान अगर कांग्रेस के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए हों तो मैं इनाम दे दूंगा। प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर करने पर सारंग ने कहा कि पहली कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई, युवा कांग्रेस के गुंडों ने पहले पत्थर चलाए। सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने गुंडों का नेतृत्व करने की सुपारी दी है। जो नेताओं ने प्रदर्शन किया वो गुंडे हैं। तो भोपाल में कल हुए कांग्रेस के प्रदर्शन पर चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इसमें गुंडे शामिल थे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विशेषाधिकार हनन पर भी उन्होंने निशाना साधा। देखिए, किसी भी विधायक का ये अधिकार है कि वो विशेषाधिकार हनन की सूचना दे, परंतु ये सुनिश्चित होना चाहिए कि इसमें कोई राजनीति ना की जाए। कोरोना जैसे महामारी में कांग्रेस हर समय राजनीति करती रही है। अच्छा होता कि कोरोना जिस समय शुरू हुआ था और कमलनाथ जी स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इतनी संजीदगी, इतनी संवेदनशीलता यदि कमलनाथ जी अपने मुख्यमंत्री के समय दिखा देते तो शायद मध्य प्रदेश की ये स्थिति नहीं होती। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कोरोना का संकट आया, तब माननीय कमलनाथ जी का पूरा ध्यान मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड आयोजित करने में लगा था। जब कोरोना संकट मध्य प्रदेश में आया था और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय मध्य प्रदेश में केवल 60 लोगों का टेस्ट होता था। जब कोरोना संकट मध्य प्रदेश में आया था और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर समुचित वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। देखिए, एक भी किसान बता दीजिए तो मैं इनाम दे दूंगा। चंद युवक कांग्रेस के गुंडों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी कहाँ थे। फिर कमलनाथ जी ने एक बार स्थापित कर दिया कि वो कलकत्ता के सेठ हैं, वो ज़मीन पर उतरकर कभी संघर्ष नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, क्या ये उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने नेता से ये पूछ सकें कि 4:30 बजे के बाद क्या कोई फ्लाइट नहीं थी जिससे वो दिल्ली चले जाते। कमलनाथ जी ने स्वयं, उन्हें मालूम था कि वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए चंद गुंडों को बुलाकर उन्होंने ये परिस्थिति बनाने की कोशिश की कि पुलिस को इस तरह से उनको रोकना पड़ा, पथराव हुआ। पहली कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई, पहले कांग्रेस के युवक कांग्रेस के गुंडों ने पत्थर चलाए, उन पुलिस वालों पर पत्थर चलाए जिन्होंने कोरोना काल में मध्य प्रदेश की जनता की जान बचाई। और ये सब कमल। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बेटमा में देपालपुर किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक विशाल जगदीश पटेल के नेतृत्व में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन और आमसभा हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 24 अवतार मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। रैली 24 अवतार मंदिर से शुरू हुई। कमलनाथ ने 2000 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर रैली नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई जगदीश पटेल वेयर हाउस पर समाप्त हुई, जिसके बाद किसान आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कमलनाथ ने शिवराज सरकार और मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए, कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया और मोदी अमित शाह को अडानी अंबानी का गुलाम कहते हुए आड़े हाथों लिया। वहीं पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने आलू के कम दामों की वजह से कमलनाथ को आलू की माला पहनाई। तो मध्य प्रदेश के बेटमा में देपालपुर किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक विशाल जगदीश पटेल के नेतृत्व में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ। इसके अलावा एक आम सभा भी आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 24 अवतार मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। रैली 24 अवतार मंदिर से शुरू हुई। कमलनाथ ने 2000 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ ट्रैक्टर चलाया। नंदनवन में हिरण और जंगल सफारी। नवा रायपुर में नीलगाय इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें कोरिया के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। नंदनवन और जंगल सफारी में हिरण की संख्या 200 से अधिक हो गई है। इस वजह से 100 हिरण का झुंड नेशनल पार्क शिफ्ट किया जाएगा। नीलगाय भी 35 से ज्यादा हो चुकी है। इस वजह से 15 को वहां शिफ्ट करने की तैयारी है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क में बाघों की संख्या बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। इस वजह से वहां के वन अफसरों ने यहां से हिरण, चीतल जैसे वन्य प्राणी मांगे हैं। नंदनवन के साथ साथ जंगल सफारी में अभी हिरण व नीलगाय की ही संख्या इतनी है कि उसे कम किया जा सकता है। यही वजह है कि वन विभाग के अफसरों ने फिलहाल इन्हीं दोनों वन्य प्राणियों को वहां शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। वहीं किसान जत्थेबंदियों के द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए पंजाब के मानसा से किसान रवाना हो चुके हैं। 5 गांवों के सैकड़ों किसान और नौजवान इस जत्थे में शामिल हुए। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਖਿਆਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 70-80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ देना चाहती है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ भी हर हालत में नहीं हों। पश्चिम बंगाल में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां शनिवार को एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर की हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद से ममता सरकार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। कई बार राज्यपाल भी बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 24 परगना जिले के बैरकपुर में 42 वर्षीय गन्नी खान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। हमला इतने पास से हुआ कि गोली सीधे उनके सिर में लगी। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक बदमाश मौके से फरार हो गए थे। वहीं घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा उनके परिजनों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तक की जांच में हत्या के पीछे का मकसद पता नहीं लग पाया है। बंगाल सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर है। 5 दिन पहले ही उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर रविवार को हरिद्वार के रहने वाली सृष्टि गोस्वामी ने एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। जिले के दौलतपुर गांव में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही सृष्टि ने उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी गैरसैंण से शासन संभाला। रविवार को सृष्टि ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं की समीक्षा की। इन योजनाओं में अटल आयुष्मान स्कीम के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, पर्यटन विभाग की होम स्टे स्कीम और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। सृष्टि की उपलब्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली सृष्टि 2018 में उत्तराखंड बाल विधानसभा में मुख्यमंत्री चुनी गई थी। बाल विधानसभा में हर 3 वर्ष में एक बाल मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। 2019 में गोस्वामी लड़कियों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड भी जा चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके पिता गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शिवसेना के संस्थापक की 95वीं जयंती के मौके पर कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के राजनीतिक उत्थान का श्रेय दिवंगत बाल ठाकरे और उनकी पार्टी को जाता है। राउत ने पत्रकारों से कहा कि यदि बीजेपी के साथ उनकी पार्टी शिवसेना गठबंधन नहीं करती तो यह पार्टी महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार नहीं बना पाती। राउत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज की बीजेपी के उत्थान का श्रेय बाला साहेब को ही जाता है। अगर शिवसेना देश और महाराष्ट्र के हित में एक अलग राजनीतिक रुख अपनाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी बाल ठाकरे की विचारधारा से भटक गई है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव में पहुंचाने वाले बाला साहब ठाकरे, क्योंकि महाराष्ट्र में उस वक्त बीजेपी नहीं थी, शिवसेना ही थी। तो बाला साहब ठाकरे ने उनके साथ जो अलायंस किया, युति बोलते हम उनको, उसकी वजह से महाराष्ट्र के गांव-गांव में शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी प्रचार और प्रसार हुआ। और हमारे लिए उस वक्त गर्व की बात थी कि हम सब लोग गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस नारे से एक साथ आए थे। लेकिन फिर भी बाला साहब ठाकरे हमें याद रहेंगे। महाराष्ट्र में वो मराठी माणूस, मराठी अस्मिता को जो ताकत, जो तेज, जो ग्लैमर दिया है वो बाला साहब ठाकरे ने दिया। रीजनल पार्टी की पॉलिटिक्स इस देश में जो चल रही है, उनके कर्ता धर्ता, उनके निर्माता वो बाला साहब ठाकरे है और कोई नहीं।
गणतंत्र दिवस की परेड में 26 जनवरी को राजपथ पर इस साल उत्तर प्रदेश की झांकी में प्राचीन शहर अयोध्या की धरोहर भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति समेत विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि झांकी के अग्रिम हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा विराजमान होगी और इसके पीछे मंदिर का प्रारूप मौजूद रहेगा। प्रोजेक्ट इंचार्ज संतोष सिंह ने बताया कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसी की तरह हम ये मॉडल बना रहे हैं। हम 3 मंजिल का मंदिर बना रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे। आपकी